नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। चक्रवाती तूफान दितवा तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ पहुंच रहा है। भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु के कई तटीय इलाकों में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इससे पहले दितवा ने श्रीलंका के पूर्वी तट पर भारी तबाही मचाई, जहां 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। फिलहाल तूफान की तीव्रता एक साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में बनी हुई है और इसके और मजबूत होने के संकेत नहीं है। तमिलनाडु में 4 जिलों में रेड अलर्ट और 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तूफान के कारण कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। आईएमडी के अनुसार दितवा तट के बेहद करीब से गुजरेगा। रविवार सुबह 50 किलोमीटर और रविवार शाम तक 25 किलोमीटर की दूरी से तट को पार करेगा। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर पिछले एक सप्ताह से जारी भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने अब तक 303 लोगों की जान ले ली है, जबकि सैकड़ों अभी भी लापता हैं। अभी मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। बाढ़ ने उत्तरी सुमात्रा के सिबोलगा शहर और मध्य तपनोली जिले को सबसे ज्यादा तबाह किया है। पूरा इलाका कीचड़ और मलबे में डूबा हुआ है। सड़कें टूट गईं, पुल बह गए, बिजली और मोबाइल नेटवर्क ठप हैं, जिससे कई गांव पूरी तरह दुनिया से कट गए हैं। ऐसे में भोजन पानी की लोगों तक आपूर्ति नहीं हो पा रही है। भारत मंडपम व्यापार मेले में उत्तराखंड मंडप राज्य के क्रमिक विकास की कहानी बयां कर रहा है। उत्तराखंड की पारंपरिक जीवन शैली और संस्कृति जहां पर्यटकों को लुभा रही है, वहीं ये देवभूमि में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों को भी दर्शाता है। प्रगति का यह नया अध्याय ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के साथ लिखा जा रहा है, जिसके तहत कई महत्वाकांक्षी नई रेल सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। इन परियोजनाओं में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का प्रदर्शन एक विशेष आकर्षण है, जो उत्तराखंड के भविष्य की एक झलक पेश करता है। मशहूर डिजाइनर और फिल्ममेकर मनीष मल्होत्रा की नई फिल्म गुस्ताख इश्क कुछ पहले जैसा इन दिनों सिनेमाघरों में दर्शकों के बीच खास जगह बना रही है। रिलीज होते ही यह फिल्म पुरानी मोहब्बत के एहसास को नई पीढ़ी तक पहुंचाते हुए लोगों के दिलों पर छा गई है। नसीरुद्दीन शाह, विजय वर्मा, फातिमा सना शेख और शरीफ हाशमी जैसे कलाकारों से सजी यह फिल्म आज के तेज तर्रार और चकाचौंध भरे दौर में अपने शांत, गहरे और भावनात्मक अंदाज से दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। फिल्म का माहौल, कहानी और संवाद दर्शकों के मन में वह एहसास जगाते हैं, जो धीरे धीरे पनपता है और हॉल से बाहर आने के बाद भी दिल में लंबे समय तक ठहर जाता है। राजधानी दिल्ली के संगम विहार इलाके के तिगड़ी एक्सटेंशन के ब्लॉक बी स्थित एक 3 मंजिला इमारत में शनिवार शाम भीषण आग लग गई। इस घटना में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। आग शाम करीब 6:15 बजे पहले ग्राउंड फ्लोर पर स्थित जूते की दुकान में लगी। आग की लपटें धीरे धीरे तीसरी मंजिल तक पहुंच गई, जिससे वहां मौजूद लोगों को जान बचाने का मौका नहीं मिल सका। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना विहार के MTNL ग्राउंड में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में सम्मिलित होकर कथा का श्रवण किया। इस अवसर पर उन्होंने पूज्य साध्वी ऋतंभरा जी के प्रेरणादायी प्रवचन सुने और इसे अपने लिए अत्यंत पावन क्षण बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि साध्वी ऋतंभरा जी का तप, त्याग, साधना और राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान पूरे समाज के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने आयोजन समिति को सफल आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि साध्वी मां के सानिध्य में कथा सुनना हर व्यक्ति के लिए एक आध्यात्मिक सौभाग्य है। कार्यक्रम में विधायक अजय महावर सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन 2026-27 के लिए आवेदन 4 दिसंबर से शुरू होंगे। स्कूल से दूरी के आधार पर अधिकतम 55 अंक मिलेंगे। 1 किलोमीटर तक की दूरी पर रहने वालों को 55 अंक मिलेंगे। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किए जा सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 27 दिसंबर है। अत्याधुनिक लड़ाकू क्षमताओं से लैस स्वदेशी उन्नत स्टेल्थ युद्धपोत तारागिरी नौसेना को सौंप दिया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि इस युद्धपोत को 28 नवंबर को मुंबई स्थित मझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड MDL में नौसेना को सौंपा गया। ये युद्धपोत निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। तारागिरी युद्धपोत INS तारागिरी का नया रूप है। INS तारागिरी 16 मई 1980 से 27 जून 2013 तक भारतीय नौसेना का हिस्सा था। नीलगिरी क्लास प्रोजेक्ट 17A के चौथे युद्धपोत तारागिरी को समुद्री क्षेत्र में वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेशन सिंदूर का खौफ आज तक खत्म नहीं हो पाया है। वो आज तक भारत से मिल जख्म को नहीं भूल पाया है। ऑपरेशन सिंदूर का ही खौफ है कि उसने अब भारत से लगने वाले बॉर्डर से अपने 72 आतंकी लॉन्चपैड को शिफ्ट कर लिया है। इसकी जानकारी BSF ने दी है। BSF के अनुसार पाकिस्तान ने इन आतंकी कैंपों को बॉर्डर से काफी अंदर शिफ्ट कर दिया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के समय BSF ने बॉर्डर से सटे इनमें से कई आतंकी लॉन्चपैड्स को तबाह कर दिया था।
नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आर्ट क्रिएशंस कल्चरल सोसाइटी द्वारा एक विशेष देशभक्ति संगीतमय कार्यक्रम संकलन 4 के तहत एक शाम देश के नाम का सफल आयोजन किया गया। इस देशभक्ति संगीतमय कार्यक्रम में देश के अलग अलग क्षेत्र की प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, चिकित्सक, बॉलीवुड सिंगर, सामाजिक कार्यकर्ता, न्यायतंत्र आदि से जुड़ी हस्तियां ने विशेष रूप से शिरकत की। संकलन 4 एक शाम देश के नाम कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीएमएसएस परिहार और सम्मानित अतिथि एवं विशेष अतिथि के रूप में जॉइंट दिल्ली पुलिस कमिश्नर विजय सिंह, एडिशनल दिल्ली पुलिस कमिश्नर आरएस सागर आदि के अलावा अन्य गणमान्य हस्तियां शामिल रही। शो की एंकरिंग आईपी सिंह बावा और बबीता सिंह ने की। ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।